दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा और आप देख रहे हैं अभी हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जानने वाले हैं कि जो लैंड सीडिंग है, वो अगर अभी तक आपका यस नहीं हो पाया है तो क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें है लैंड सीडिंग की। जी हाँ, क्योंकि लैंड सीडिंग ना होने के चक्कर में मतलब लैंड सीडिंग या जो भूमि सत्यापन है, इसका सत्यापन ना होने की वजह से बहुत सारे किसान भाइयों का क्योंकि आपको मालूम है कि पहले 11 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को लाभ मिलता था, पर जो 13वीं किस्त आई है जिसमें 8 करोड़ के आस-पास किसानों को लाभ मिल पाया है, जो कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जानकारी मिली है और उसमें जो अभी 3 करोड़ से भी ज़्यादा किसान हैं, जिसमें लगभग 40% से भी ज़्यादा किसान ऐसे हैं, जिनके खातों में लैंड सीडिंग का काम पूरा नहीं होने की वजह से उनको 13वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिला हुआ है। हमारे पास एक अभी किसान का यहाँ पे स्टेटस है, जिसमें इनको 12वीं और 13वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिला हुआ है लैंड सीडिंग के चलते हुए। तो आइए कंप्लीट जानकारी लेते हैं यहाँ पे और आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका जिससे आपका लैंड सीडिंग का काम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की बहुत ही ट्रिक वाली वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा और कैसे आप अपने आप से इसे सही कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए कहीं पर भी ज़्यादा हम दौड़ाने वाले नहीं हैं आपको, ना ही तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप किसी वेबसाइट पे जा कर के आप इतना रजिस्ट्रेशन करें और लंबा प्रोसीजर करें क्योंकि लंबा प्रोसीजर सारे ग्राहकों के हाथ में नहीं है, सारे लोग इतना काबिल नहीं हैं, सारे लोग मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जितना आसान तरीके से वीडियो देख लेते हैं, उतनी आसान तरीके से आप किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं, ये हम जानते हैं क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाता हूँ। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो लैंड सीडिंग है, ये समस्या का समाधान कैसे होगा। आपने बहुत सारे पैतरे, बहुत सारे तरीके आज़माए होंगे, जिसके चलते ये काम हुए होने होंगे पर नहीं हो पाए हैं। तो आपको बताते चलें जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जिसमें प्रत्येक किसान को 2-2 हज़ार करके 3 बार पेमेंट मिलता है मतलब 1 साल में 6,000 रुपए मिलते हैं और अभी तक यहाँ पर 12 किस्तों का पेमेंट बहुत सारे किसानों को मतलब 8 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को 13वीं किस्त का भी पेमेंट मिल चुका है। तो आइए आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जिनको पेमेंट नहीं मिले हुए हैं मतलब 3 करोड़ से भी ज़्यादा किसान ऐसे हैं जिनको पेमेंट नहीं मिला हुआ है। कारण क्या-क्या हैं, वो हमने बारी-बारी बताए हुए हैं। जिसमें से प्रमुखतः है लैंड सीडिंग का, दूसरा है डीबीटी ऑन ना होना, तीसरा है ई-केवाईसी। जी हाँ, बहुत सारे अभी ऐसे भी किसान हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हो पाया क्योंकि उनके आधार में मोबाइल नंबर ही नहीं लगा हुआ है जिसके चलते उनका ई-केवाईसी नहीं हो पाया। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैंड सीडिंग की। जी हाँ, लैंड सीडिंग के लिए अगर आपने कई सारे ऑप्शंस लिए हुए हैं और उसके बावजूद नहीं हो पाया है, तो अभी तहसील स्तर पर अभियान शुरू कर दिया गया है, आप बिल्कुल परेशान ना हों। और इसकी सूची भी जारी कर दी गई है, जो कि आपके ग्राम पंचायत में जो पंचायत ऑपरेटर हैं, उन सबको सूची दे दी गई है। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ही सहूलियत भरी चीज़ है, ये हम आपको सूचना अग्रिम सूचना दे रहे हैं क्योंकि इसकी सूची जारी कर दी गई है और ये सूची जल्द ही ग्राम पंचायत में जो ऑपरेटर हैं, उनके हाथ में पकड़ा दी जाएगी और जैसा कि ये पहले भी दी गई थी पर उन पे क्या था ज़्यादा दबाव ना होने के कारण ये काम सफलतापूर्वक 100% नहीं हो पाया था, 100% नहीं हो पाया था। पर अभी तहसील स्तर पर एक अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसमें भागीदारी और सहयोगिता मिल रही है लेखपालों की और लेखपालों को इसमें लगाया गया हुआ है, जो कि है भूमि सत्यापन के काम को 100% करने का। जी हाँ, अब क्या है कि इसमें आपको आधार और खतौनी इंतख़ाब जिसे कहते हैं, वो आपको अपने लेखपाल तक पहुँचाने का काम करना होगा। चाहे आप खुद से जाकर के उसे दे दें या फिर आप अपने पंचायत ऑपरेटर को भी दे सकते हैं। तो अगर आपका अभी तक लगभग 1 महीना हो रहा है 13वीं किस्त आए हुए और अगर 1 महीने के बाद भी आपका ये काम नहीं हो पाया है, तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा-सा वक़्त निकाल कर के अपने
ग्राम पंचायत ऑपरेटर के पास या फिर लेखपाल के पास जा करके आपको अपनी खतौनी फिर से देनी होगी। प्रयास ये कीजिएगा कि जो खतौनी, क्योंकि कई सारे लोगों की कई जगह पे ज़मीनें हैं और कई सारी खतौनियाँ हैं, तो जो खतौनी जिस खतौनी में नाम आधार के हिसाब से ही हो, वही खतौनी आप दीजिएगा, नहीं तो फिर आपके पात्रता में फिर से एक अड़चन आ सकती है। तो इस प्रकार से आप अपनी लैंड सीडिंग की जो समस्या है उसे आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे पेमेंट जो आपको मिल रहा है वो एक अच्छा पेमेंट है और साल में 6,000 रुपये आपको मिलते हैं, तो एक बड़ी सम्मान राशि होती है। तो इस प्रकार से अगर आपको लैंड सीडिंग का काम करना है तो आपको अपने लेखपाल से मिलना ही होगा, और अगर अभी तक नहीं आप मिल पाए हैं तो फिर थोड़ा समय निकालिए, लेखपाल या फिर पंचायत ऑपरेटर से मुलाकात ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है, ये जानकारी सुनने मात्र के लिए नहीं है, आप इसे सुनिए, समझिए और इसे कर भी लीजिए। मैं समझता हूँ कि आप एक परिवार होने के नाते, मैं एक परिवार का सदस्य होने के नाते जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे मानेंगे और करिएगा भी ज़रूर, क्योंकि करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।